प्रकृति के करीब जाकर ही हमें उसकी असली अहमियत समझ आती है। वैसे तो इसके कई तरीके हो सकते हैं, मगर पंकज कुमार ने जो रास्ता चुना था वो था ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग का, जहां उन्होंने न सिर्फ खुद को इस किंग ऑफ स्पोर्ट कहे जाने वाले माउंटेनियरिंग में एक्सप्लोर किया, बल्कि अब झारखंड और रांची को पूरे देश में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां उनका मानना है कि राज्य के और भी लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए। और जो लोग रिस्क लेने में रुचि रखते हैं और जिन्हें ये काम करने में मजा आता है, उन्हें इससे एज अ हॉबी नहीं बल्कि एज अ प्रोफेशन मानकर आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज उन्हीं से मिलते हैं, माउंटेनर पंकज कुमार से, आज की हमारी इस खास बातचीत में। हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और जेके न्यूज़ नेटवर्क में आप देख रहे हैं हमारी खास बातचीत। और इस बार हमारे साथ इस खास बातचीत में एक खास शख्स हैं हमारे साथ, जो जिनका नाम है पंकज कुमार, जो कि कह सकते हैं हमारे रांची झारखंड के वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेनर हैं। तो चलिए अभी उनसे उन्हीं का एक्सपीरियंस जानते हैं। तो सबसे पहले पंकज, हमारे इस खास बातचीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो जैसे अभी हमने व्यूअर्स को बताया कि आप यंगेस्ट माउंटेनर हम रांची झारखंड का कह सकते हैं, और ये जो एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है ये बहुत कम देखने को मिलता है, या इसके बारे में जानकारी ही नहीं होगी शायद ज़्यादा यहाँ लोगों को। तो आपका इसमें इंटरेस्ट मतलब कैसे आया, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा जानना। मैं अपना 12th कंप्लीट किया श्रद्धानंद बाल मंदिर से। फिर उसके बाद मैं स्टडी के लिए नोएडा चला गया। तो वहाँ मुझे पता चला कि नहीं, लोग घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं। तो मैंने वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट की, ट्रैकिंग करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि नहीं, इस फील्ड में ट्रेनिंग भी होता है। तो फिर मैंने प्रीवियस ईयर जून बैच में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से ट्रेनिंग किया। फिर वहाँ मुझे ए ग्रेड के साथ सर्टिफिकेट भी मिला। तो फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट मेरा बढ़ता गया। फिर मैं और भी एक्सप्लोर करना चाहा कि नहीं, अच्छा लगता है। तो वो जो आपने कहा कि आप ट्रैकिंग से आपने इसकी शुरुआत की, तो क्या चीज़ जो आपको एक होता है ना क्लिक करना कि हाँ ये इस चीज़ में बड़ा मज़ा आ रहा, तो क्या आपको अच्छा लगा? वो पर्सनली बिगिनर का एक्सपीरियंस क्या था? लाइक जनरली हम लोग हसल वसल में रहते, काफ़ी भीड़ भाड़, ये रहा वो रहा। उधर जाने के बाद एक अलग ही मन को शांति मिलती कि नहीं, अच्छी जगह है, कुछ अलग देखने को मिल रहा है और कुछ अलग है। मतलब हमारे फील्ड में हम लोग बचपन से यही सिखाया जाता है कि नहीं, पढ़ाई करो, जॉब लेना है, सरकारी नौकरी लेनी। उसमें लगा कि नहीं, कुछ अलग है, कुछ अच्छा अगर आगे फील्ड में होता है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और मतलब एक एड्रेनलिन रश जो होती है उसमें मज़ा आता है। कह सकते हैं हम नेचर के और ज़्यादा क्लोज उसमें जा सकते हैं जी। और इससे मतलब हम लोग एक दूसरे को अवेयर भी कर सकते हैं कि वो अगर नेचर है तो हम हैं जी, अगर वो नहीं है तो हम लोग भी नहीं हैं जी। उसके पास जाने से ये चीज़ें हमें पता चलता है कि अगर वो है तो हम हैं। तो आपने कहा कि आपने इसकी ट्रेनिंग भी बाकायदा ली है, तो जैसा हम जहाँ तक उसे देख पाते हैं उसमें एक वो तो आपने एक पॉजिटिव साइड बताया कि हमें नेचर के पास जाने को मिलता है, बट उसमें रिस्क भी काफ़ी होता है। तो उन सब चीज़ों से आप कैसे टैकल करते हो? एक्चुअली हमें ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है कि कैसे कैसे करना है, क्या हैंडल करना है। फिर जब हम ऑन द फील्ड जाते हैं तो ऐसे वो हमें ट्रेनिंग में बताया जाता है ऑन द फील्ड ले जाके कि ऐसे बचना है, ये करना है, वो करना है। बट वहाँ पे जब एक्सपीरियंस होता है तो काफ़ी डर भी लगता है कि नहीं, कैसे होगा जब सामने से हमें क्रिवासेस होती है, आइस की, वो फट जाती है ग्लेशियर मूव करने से। तो उसमें काफ़ी डर लगता है कि नहीं, अगर इसके नीचे चले गए तो सीधा मौत ही है। लेकिन वही है कि फिर उसमें मज़ा आता है करने में उस चीज़ को। तो आपका इसमें ऐसा कुछ था एक्सपीरियंस कि हाँ उस समय डर लगा हो और फिर आपने उसको टैकल करा हो? हाँ, एक्चुअली जब हम बेस कैंप से ऊपर की ओर जा रहे थे तो पहला तो रास्ता पूरा क्लोज था, लॉकडाउन के कारण कई लोग उधर गए नहीं, ऐसे ट्रैकर लोग जाते रहते थे बेस कैंप का ट्रैक करने। फिर उसके बाद हमें काफ़ी सारा लैंडस्लाइड, मोरेंस एरिया मिला, तो वहाँ पे थोड़ा डर लगा। फिर वहाँ पे हमारी एक टीम मेंबर भी थे, उन्होंने हार मान लिया, तो फिर वहाँ से वो वापस भी चली गई। फिर हम आगे गए तो समिट कैंप के नीचे वाले कैंप 1 पे हमें काफ़ी सारे क्रिवासेस देखने को मिले। और उस समय हमारा मेरा मतलब पहला वो था कि मैं क्रिवासेस, उतने बड़े बड़े क्रिवासेस अपने नेकेड आइज से देख रहा हूँ। तो काफ़ी डर भी लग रहा था और फिर मज़ा भी आ रहा था कि ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है। जी हाँ, जो आपने बोला कि अभी एक जो थी आपके साथ में वो पीछे हट गए उसको देख करके, तो एक टीम जो बनती है जो साथ में कैंपिंग के लिए जाती है माउंटेन पर, तो वो उसका क्या, जो आपके साथ में और कलीग्स थे उनका क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरे साथ लीडर थे वकील अहमद सर, वो काफ़ी अच्छे माउंटेनियर हैं और नेशनल एथलीट रह चुके उत्तर प्रदेश के अनिल कुमार, वो भी हमारे साथ में थे। और 2-3 लोग और भी थे जिनको एक्सपीरियंस करना था कि माउंटेन में क्या होता है, कैसे होता है। और हमारे 2 शेरपा भी थे, पवन रावत जी और एक और शेरपा थे, एक्चुअली उनका नाम याद नहीं है, लेकिन वो काफ़ी मदद की हमारे उसमें।
आप तो बिगनर थे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस आप वो पहले भी कर चुके हैं, तो उनसे आपको क्या सीखने को मिला? उनसे हमें मैनेजमेंट सीखने को मिला कि कैसे हम मैनेज करते हैं। एक्चुअली हमारा क्या हुआ कि जब हम समिट कैंप पे पहुँचे तो लगभग सारे की तबीयत ख़राब थी। एक्चुअली हाइट पे जाने पे ऑक्सीजन डेंसिटी कम होती है तो लीवर में पानी जमने लगता है, तो उससे सारे की तबीयत ख़राब थी। तो वहाँ पे उनका डिसीजन देखने को मिला कि नहीं ये कैसे यहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे डिसीजन लिया कि हम एक नाइट स्टे करेंगे यहाँ पे, जो कि बहुत बड़ा रिस्क होता है उतनी हाइट पे एक नाइट स्टे करना। समिट कैंप पे जनरली कोई भी स्टे नहीं करता, तो हमने वहाँ पे डिसीजन लिया कि नहीं ठीक है हम स्टे करते हैं। फिर नेक्स्ट दिन क्या हुआ कि हम लोग सब सारे फिट थे, एक मेंबर जो हमारी थी वो अनफिट थी, तो उनको देख रहे थे, सुबह से देख रहे थे, जज कर रहे थे क्या ले जाए नहीं ले जाए। तो उनका अनसक्सेसफुल रहा, वहाँ पे उनका तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया। फिर हम लोग मतलब एज अ टीम रेशियो से हमने सारे लोग सबमिट किया, सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के। और अगर हम एक दिन पहले करते तो हमारा एक्सपीडिशन फेल हो जाता। तो ये डिसीजन मेकिंग मुझे काफ़ी अच्छे को सीखने को मिला। और मैनेजमेंट कैसे रोप फिक्सिंग होती है माउंटेन में, हमारे जो सिरपा थे हमें बता रहे थे कि इस तरह से जज किया जाता है कि इस साइज़ पे एंकर लगाना है, वो करना है। तो वो सब चीज़ काफ़ी सीखने को मिला। बट एक चीज़ शायद हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं कि आप जो जर्नी बता रहे हैं बेस कैंप से कैंप 1 पे गए, कहाँ गए एक बार ये ज़रूर व्यूअर्स को बता दीजिए। जी, माउंट ब्लैक पिक, कॉमन नेम काला नाग लोग वहाँ के बुलाते हैं, और वो सरस्वती रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है, गढ़वाल रीजन में आती है जी। उसकी हाइट आपने कितनी बताई? 6387 मीटर जी। 6837 मीटर्स का ये जो है उन्होंने सफ़र किया। तो इसमें कितने दिन लगे थे? इसमें अप्रोक्स हमें 14 डेज़ लग गए थे। हमारा एक्सपीडिशन चालू हुआ था बेसिकली देहरादून से, फिर देहरादून से सांकरी एक विलेज है उत्तरकाशी में, वहाँ से आउट ऑफ नेटवर्क जोन हम वो गोविंद पशु नेशनल पार्क में आती है, वहाँ हम गए थे। जी, एक वर्ड आपने बोला आउट ऑफ नेटवर्क, मतलब वहाँ मोबाइल नहीं कुछ नहीं, तो ये चीज़ मतलब कैसी थी, क्या एक्सपीरियंस था इसमें? इसका एक्सपीरियंस पहले से मुझे था, ट्रैकिंग करने जाता था तो आउट ऑफ नेटवर्क रहता था, तो आदत थी थोड़ी, बट ये कुछ लंबा पीरियड था तो मतलब भूल सा गया था कि मोबाइल भी कुछ होता है तो इधर उधर दिन भर मतलब ऐसे ही बैठा रहा, टाइम पास कर लिया। जिस दिन हमारा रेस्ट डे होता था तो उस दिन कुछ गाने गा लिए, सब बैठ के कुछ बातचीत कर लिए, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लिए, बस मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब बैटरी चार्जिंग वगैरह भी कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी, मतलब मोबाइल स्विच ऑफ पर रखा हुआ है। तो वो एक्सपीरियंस कैसा लगता है? और अभी जब हम मोबाइल पर यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो क्या लगता है दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? एक्चुअली ये है कि अगर हम उधर जाते हैं तो हमारा यूज़ टू हो गया कि मोबाइल हमें यूज़ करना है, तो थोड़ा लगता है कि नहीं जल्दी से वापस नेटवर्क जोन में जाए, कुछ मिले, कुछ देखूँ मोबाइल में, इंस्टाग्राम चलाओ, फेसबुक चलाओ, सोशल मीडिया के कीड़े हैं हम लोग ऐसे भी लेकिन उधर जाने के बाद ये होता है कि थोड़ा सा हम किसी चीज़ से डिस्टेंस लेते हैं तो हम एज अ हील कर रहे हैं खुद को। तो वो 15 दिन एज अ हीलिंग रहा मेरे लिए कि नहीं मैं मोबाइल से दूर हूँ, यस, तो मन को शांति मिलती है उधर। और क्योंकि ये 15 दिन का आपने कहा कि पूरा जर्नी आपको पीक तक पहुंचने पे लगा, तो इसमें स्टेमिना की बहुत ज़रूरत होती है, चाहे वो आप एक फिज़िकल बात कर लो या मेंटल हेल्थ की बात कर लो, दोनों में बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको जो पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें रहा कि आपने इस पर कैसे बैलेंस बना के रखा कि हाँ मैं फिज़िकली भी फिट रहूँ और मेंटली भी, मुझे क्या कह सकते हैं, वो मोरल हमारा डाउन नहीं होना चाहिए, तो वो कैसे हुआ? जब यहाँ लॉकडाउन हुआ तो मैं मार्च में घर पे आ गया। फिर 2 महीने तो एक्चुअली कोई निकल नहीं सकता था बाहर, तो घर पे ही बैठे रहते थे, घर पे ही देख रहे, कुछ नोट्स होती है, रोप खरीद लिया, उस पर प्रैक्टिस कर रहा था। फिर थोड़ा जैसे जैसे लॉकडाउन थोड़ा ईज़ हुआ तो हमारे रांची में बरियातू एरिया में काफ़ी अच्छा रॉक क्लाइंबिंग एरिया है, तो वहाँ जाके मैं अपने भाइयों के साथ प्रैक्टिस करने लगा। फिर प्रैक्टिस करने लगा तो दिमाग में आया कि नहीं कुछ करते हैं अब थोड़ा हट के, तो पता चला कि नहीं ब्लैक पिक का क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन जा रहा है, तो उसमें बात किया। फिर मैंने अपना ट्रेनिंग चालू कर दिया, साइकिलिंग रोज़ करता था, वो रिंग रोड वाली एरिया में रोज़ अप्रोक्स 35 किलोमीटर रोज़ साइकिलिंग किया, तो उससे थोड़ा इंड्योरेंस बढ़ा, स्टैमिना बढ़ा। और फिर मैंने क्या किया, ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस था तो मैं 1 महीना पहले ऋषिकेश चला गया, और वहाँ से मैं गंगोत्री, केदारनाथ और उधर के सारे ट्रैक्स जो भी है छोटे छोटे मैंने अल्पाइन स्टाइल में किया। अल्पाइन स्टाइल होता है क्या कि हम खुद से सब कुछ खुद से कर रहे हैं। ऐसे एक्सपीडिशन में क्या होता है, हमारे साथ पोर्टर हुए, घोड़े वाले हुए, वो हमारा सामान पहुंचा देते हैं, बट अल्पाइन स्टाइल में हम अपना सामान खुद से कैरी करते हैं, फिर खाना खुद से बनाते हैं, जगह का कोई फिक्स नहीं होता है कि हमें इसी जगह पे रुकना है। उस बीच में गंगोत्री में एक गुफा में भी स्टे किया। अच्छा। फिर उसके बाद जंगल में भी। गुफा का क्या था एक्सपीरियंस? कुछ अलग लग रहा है। गुफा मतलब जब हम गंगोत्री से नीचे डिसेंड कर रहे थे तो मैं अपने एक फ्रेंड के साथ गया था, वो लोकल थी वहाँ की,
तो वो काफ़ी अच्छी ट्रैकर है, साक्षी नाम है उसका। तो उसने बोला कि हम लोग गंगोत्री से नीचे पैदल जाएंगे। अच्छा। तो हम बोले ठीक है, और एक्चुअली वो एरिया चाइना बॉर्डर में पड़ता है, नेलोंग चाइना बॉर्डर। तो थोड़ा डर भी था कि क्या होगा, कैसे जाएंगे, बट धीरे धीरे नीचे जा रहे थे तो हमें पता चला कि अब तो रुकना पड़ेगा, शाम हो गया। तो बीच में एक मुकबा नाम का गांव आता है, तो उसके पीछे हम देख रहे थे कि जहाँ जहाँ गुफा था, तो जो ऋषि मुनि लोग जो वहाँ पैदल जाते हैं, तो वो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा आग जला के रखे। तो हमें लगा कि नहीं, ये एरिया सेफ़ है, हम यहाँ स्टे कर सकते हैं। वहाँ हम गुफा एक्सप्लोर किए कि हाँ ठीक है, तो हम रात में वहीं पे स्टे किए, आग जलाया, फिर खाना बनाया। ब्यूटेन हम अपने साथ लेके चलते, छोटी वाली। अच्छा। तो उसी पे खाना बनाया, ओट्स वगैरह कुछ भी। अच्छा, मतलब 1 महीना पहले से आपने वो शुरू हाँ, कर दिया था कि आप उसके लिए prepare एक्लीमेटाइजेशन के लिए मैं पहले से मतलब सोचा कि नहीं, अगर ऊपर जाऊँगा तो एक्लीमेटाइज रहेगी बॉडी। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे बॉडी को आदत नहीं होती है, जी। हम अभी नॉर्मल रह रहे हैं, सब कुछ ठीक है। ऊपर डेंसिटी कम होने पे बॉडी को अडॉप्ट करवाना पड़ता है कि नहीं, यहाँ पे अब ऐसे रहना है। तो वो मैं सोचा पहले से ही क्यों ना चला जाऊँ, ऐसे भी करना ही है तो फिर 1 महीना पहले से मैं खुद को ट्रेन करूँ। जी। ये मेरा अलग से एक सवाल जाने वाला था, क्योंकि और भी अगर क्योंकि इसकी जानकारी ऑलरेडी लोगों को कम होती है। माउंटेनिंग अगर कुछ करना का चाहते हैं, उसमें इंटरेस्ट है, तो खुद के लिए आप जैसे बोले कि घर में आपने साइकिलिंग और रोप वगैरह से आपने क्लाइंबिंग शुरू कर दी थी, तो अगर वैसे व्यूअर्स हैं जो शायद इसमें इंटरेस्टेड हो, तो उनको इस फील्ड में कैसे क्या चीज़ें ट्राई करनी चाहिए कि वो इसमें आ सकें? सबसे पहले तो इसमें फिज़िकल फिटनेस काफ़ी ज़रूरी होता है। दूसरा कि आप कैसे कंफर्टेबल रहोगे अनकंफर्टेबल प्लेस पे। एक्चुअली माउंटेन है क्या कि वहाँ पे आप अनकंफर्टेबल हो एक तरह से, बट उस जगह पे जाके आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है, तो आप वहाँ के लिए बने हो। तो वही मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि आप अगर इसमें आपको लग रहा है कि नहीं मैं इसमें आगे जा सकता हूँ, तो ये तभी ये चीज़ ट्राई करें, क्योंकि इसमें काफ़ी रिस्क भी है। और अगर आपको इस चीज़ में मज़ा आ रहा है कि नहीं मुझे मज़ा आएगा, तो आप करिए। इसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग वगैरह होती है। 3 टॉप की इंस्टीट्यूट है, अभी और भी खुल रही है। उत्तरकाशी में एक नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, HMI है सिक्किम दार्जिलिंग में, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। और मैंने जहाँ से किया वो मनाली में, अभी अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन। तो आप वहाँ से ट्रेनिंग लेके एडवांस ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग, फिर MOI का ट्रेनिंग, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग होता है, एक तरह से PhD डिग्री होती है इसमें। तो वो करके आप इसमें अपना कैरियर बना सकते ये हैं। टाइम पीरियड मतलब कितने टाइम पीरियड का ये जो ट्रेनिंग वाला होता है? ट्रेनिंग बेसिकली 1 मंथ का होता है अप्रोक्स सबका। अच्छा। एडवांस का भी, बेसिक का भी, MOI का भी, और भी काफ़ी सारे फर्स्ट एड कोर्स होते हैं जो कि अलग अलग होते हैं। जी। तो ये तो आपने ट्रेनिंग भी कर ली, आपने बता दिया लोगों को कि और इसमें कैसे बिगनर्स आ सकते हैं। अगर आपकी पर्सनली बात करें, आपने अभी इतने दिनों से आपने ट्रैकिंग भी कर ली, माउंटेन भी क्लाइंब कर दिया, और आगे आपके क्या प्लान्स हैं इसको लेकर के? एक्चुअली मेरा इसमें क्या है कि मैं इसमें एक्सपर्ट तो नहीं बनना चाहता, इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं बन सकता, बट एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हूँ काफ़ी। तो मैं नेक्स्ट मेरा माउंट सिबलिंग का प्लान है। तो मैंने गोल नेक्स्ट यही है जी, आपका? मेरा माउंट सिबलिंग का प्लान है जो गंगोत्री का आगे तपोवन में पड़ती है। जी। तो वहाँ मैं नेक्स्ट 2021 में मैं भी जाऊँ, इसलिए मैंने अभी झारखंड सरकार को आवेदन भी भेजा है। जी। तो उसमें मुझे थोड़ा स्पॉन्सरशिप वगैरह हेल्प मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि मुझे एवरेस्ट, लोगों का होता है कि एवरेस्ट एक ऑब्सेशन बन जाता है कि सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, हाँ, चढ़ना है जी। एवरेस्ट। मेरा वो नहीं है, मैं एक्सपीरियंस गेन करूँगा, छोटी भी चढ़ूँगा, ऐसा चढ़ूँगा कि मुझे उसमें एक्सपीरियंस मिले, कुछ अलग नया सीखने को मिले। मतलब कि वो चलता रहना चाहिए, अलग अलग हम माउंटेन्स क्लाइंब कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं हम डायरेक्ट माउंट एवरेस्ट का कर ले वो थोड़ा थोड़ा करके अगर हम सीढ़ी चढ़ के वहाँ पहुँच जाए तो शायद वो और भी अच्छी बात होगी। तो अगर मैं यहाँ पर्टिकुलर रांची की बात करूँ, यहाँ पर आपको माउंटेनिंग को लेकर के क्या सिनेरियो दिखता है? मुझे यार लगता नहीं कि किसी को, मतलब जो लोग थोड़े बाहर जा चुके हैं, जिनको थोड़ा पता है कि जो बाहर स्टडी करने जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, जैसे मैं बाहर स्टडी करने गया तो मुझे पता चला, तो उनको थोड़ा बहुत पता होगा। बट यहाँ के लोगों को ये नहीं पता कि माउंटेनियरिंग भी एक स्पोर्ट्स है, और इसको किंग्स ऑफ स्पोर्ट बोला जाता है। ऐसा भी नहीं कि मतलब कुछ भी है, किंग्स ऑफ स्पोर्ट बोला जाता है। तो यहाँ के लोगों को मैं ये भी, मेरा नेक्स्ट जो एक्सपेडिशन है, मैं उसमें ये भी मेंशन किया हूँ कि मैं जा रहा हूँ तो एज अ मिशन कि झारखंड के लोगों को पता चले कि नहीं, ये भी स्पोर्ट्स है, आप अपना इसमें फ्यूचर बना सकते हैं। जी। कैसे फ्यूचर बना सकते हैं, आप थोड़ा इलेबोरेट करें अगर? लाइक आप जैसे ट्रेनिंग किया आपने, तो तक काफ़ी कंपनियां होती है कि आपको एज अ इंस्ट्रक्टर, एज अ ट्रैक लीडर, आप अपनी खुद की वो एक्सपीडिशन वो कर सकते हैं, आप एज अ नेशनल एथलीट बन सकते हो। और एक खुशखबरी ये भी है कि इस साल से स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग ओलंपिक में भी आ गई है, तो आप अपना ओलंपिक के लिए भी तैयारी कर सकते हो उसके लिए।
बस एक बोल सकते हैं सोशल अवेयरनेस की ज़रूरत है, बाकी काफ़ी स्कोप है इसमें। और आई थिंक अगर क्योंकि यहाँ लोगों की जानकारी कम है तो इसमें कंपटीशन भी बहुत कम होगा। अगर आप में सच में आपको इस चीज़ में आप रिस्क लेना चाहते हो, आपको ये काम करने में, ये चीज़ स्पोर्ट्स एक तरीके से खेलने में मज़ा आ रहा है, तो आपको ज़रूर इसको लेकर के आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो आगे इस खास बातचीत में आपका ये एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू पंकज जी। अगर आप लास्ट वर्ड कुछ बोलना चाहें, 2 टिप अगर एज अ माउंटेनर, तो वो क्या होगा? मेरा बेसिकली यही होगा कि आप नेचर से जुड़ के रहें। ऐसा नहीं, मेटेरियलिस्टिक दुनिया काफ़ी ज़रूरी है कि नहीं, हमें मोबाइल, सोशल मीडिया सब कुछ बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, बट हम नेचर से हैं तो उनको भी प्रिजर्व करना हमारा काम है। तो एज अ आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहें, कोई भी चीज़ यूज़ करें तो ऐसा कोशिश करिए कि कम से कम इफेक्ट पड़े इन्वायरमेंट को। मेरा तो यही गोल होता है कि मैं कहीं भी जाऊँ तो अपना फुटप्रिंट कम रखूँ, वहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट कम रहे। आप छोटी छोटी चीज़, जैसे अपना हम कहीं चाय पीने चल गए तो अपना छोटा सा कप कैरी कर सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छा है। प्लास्टिक बोतल खरीदने के बजाय आप एक बोतल खरीद लीजिए, स्टील वाला बोतल, इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। आप मतलब आप सोच रहे हो कि मेरे से क्या होगा, एक चीज़, एक कप से क्या बदलेगा, लेकिन वो एक कप से आप सोचिए कि अगर 10 लोग भी करते तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो ये एक सोच हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। जब जितने नेचर के करीब जाते हैं, हम उतना समझ में आता है कि हमें इसे बचाने की ज़रूरत है। अगर वो हैं तो हम हैं, हमारे साथ वो एक तरीके से इंटर रिलेटेड है। तो ये थी हमारी आज की खास बातचीत पंकज कुमार जी के साथ, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही लॉकडाउन के बाद ही एक माउंटेन पीक में वो पहुँचे हैं और रांची झारखंड का उन्होंने नाम काफ़ी ऊँचा करा है। वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेनर यहाँ रांची झारखंड का बता सकते हैं हम। और उनकी ये भी कोशिश रही है कि वो झारखंड को बाहर जाके प्रेजेंट करें, ताकि यहाँ के लोगों को भी इस फील्ड के बारे में और ज़्यादा नॉलेज हो और लोग इसमें बढ़ चढ़कर आगे आए। तो ये थी हमारी आज की खास बातचीत। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो इसे ज़रूर करें लाइक, और ऐसी और भी खास बातचीत हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।